आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आप जब चलते फिरते जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं और या फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करते हैं या इसके अलावा और भी किसी मंत्र का आप जाप करते हैं, तो वह जाप आपका स्वीकार भी होता है या नहीं होता है। इस जाप से आपके साथ होगा क्या, और ये जाप आप कर रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं है, तो इस बारे में ही आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो भाई, सबसे पहले जो मानसिक जाप होता है वो बहुत ही अच्छा बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उत्तम का जो जाप है वो मानसिक जाप ही बताया गया है, क्योंकि जब आप मानसिक जाप करते हो तो आप अपना और भगवान के बीच में एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन बनाते हो। और बात करें नवाण मंत्र की, तो नवाण मंत्र तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इस मंत्र में तो तीनों ही देवियों की शक्ति समाहित है, यानी कि श्री महाकाली की, श्री माँ सरस्वती की, श्री माँ लक्ष्मी की। तीनों की शक्ति मिलकर आपको माँ आदि शक्ति से कनेक्शन कर बनाती है, आपको माता से जोड़ती है और आपके अंदर की कुंडली शक्ति को जागृत करती है। जब आप मानसिक जाप करते हैं तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे जाप भरना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति था जिसने मुझे बताया कि उसके पास समय नहीं है जाप करने के लिए। वो सिर्फ एक माला या दो माला बस इतना ही जाप कर पाते हैं, बाकी इससे अलावा वो जाप नहीं कर पाते, उनके पास समय नहीं है इतना। तो मैंने उनको बताया कि आप जब भी अपने काम पे जाते हैं तो आप रास्ते में होते हैं या आप काम कर रहे होते हैं या आप ऑफिस में, जो भी आप ऐसा काम है कि जिस पे आप काम तो हाथों से कर रहे हैं परंतु आपका दिमाग जो है वो शांत है, तो आप अपने उस जाप को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने उस जाप को मन ही मन में आप कर सकते हैं। जब आप मानसिक जाप करते हो, आप कहीं पे आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उससे आपके शरीर में जाप भरता है, आपके शरीर में ऊर्जा भरती है। आपने देखा होगा कि आपके सर के ऊपर जहाँ पर आपके बाल घूमते हैं, यहाँ पर एक ये केंद्र है ऊपर, इसे भ्रमरंध्र कहा जाता है। ये जो होल है, यहाँ से आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा समाहित होती है और वो ऊर्जा आपके अंदर इतनी भर जाती है कि वो यहाँ तक ही आ जाती है। और जब वो इससे बाहर निकलने लगती है आपके शरीर में भरकर पूरी, वो इसी केंद्र से बाहर निकलने लगती है, तो आपके शरीर के ऊपर से आपको ऐसा लगता है जैसे पानी का झरना बह रहा है। उस ऊर्जा का जो फ्लो है, उस ऊर्जा का जो बहाव है, वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपके ऊपर से कोई पानी डाल रहा है और उस आप पानी में भीग रहे हो। और ये बहुत सारे लोगों को महसूस भी हुआ होगा। अगर किसी को हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। मानसिक जाप के द्वारा आपको नीली या लाल या फिर गोल्डन कलर की ऊर्जा आपको मिलती है, क्योंकि नीली जो है वो शिव शंकर भगवान की है और जो लाल है वो आदि शक्ति माँ काली की है, और जो गोल्डन आती है फिर बाद में, वो है दोनों का कम्बिनेशन, यानी कि दोनों की शक्ति उसके अंदर समाहित होकर आती है, शिव और शक्ति की। उसे फिर अर्धनारीश्वर का तत्व बोलते हैं। और जब आपके अंदर मानसिक जाप की ऊर्जा भरनी शुरू हो जाती है तो आपका ऑरा मजबूत होने लगता है और बहुत ही जल्दी से वो मजबूत होने लगता है। जितना आप बोल बोल कर जाप करते हैं उससे कहीं अधिक जल्दी वो आपका मानसिक जाप जब आप करेंगे तो वो उससे कहीं अधिक जल्दी आपका ऑरा मजबूत होने लगता है। हम जब बात करते हैं कि कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए, तो आपको बैठ के ही करना पड़ेगा। फिर चलते फिरते तो आप करोगे ही करोगे, परंतु आपको फिर बैठ के भी आधा घंटा 1 घंटा आपको बैठकर ध्यान प्लस जाप मानसिक, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी। तो आप आसन पर बैठकर भी करें और चलते फिरते भी मानसिक जाप करें, क्योंकि मानसिक जाप की जो काट है वो किसी के पास भी नहीं है। मानसिक जाप आपको अंदर से इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी तांत्रिक भगत उसको काट नहीं सकता। आपके पास तक जो ये नेगेटिव शक्ति है वो आपके पास तक दूर दूर तक भी नहीं रहेगी। आप जब चलोगे इतना तेज आपकी बॉडी से देखने को मिलेगा कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आप जब चलोगे तो आपको देखते ही दूर से ही भगेगी। किसी व्यक्ति के अगर शरीर में अगर नेगेटिव कोई भी शक्ति आई हुई है, कोई भूत है, प्रेत है, जीन मसान जो भी है,
तो अगर आपने उसके सर पे हाथ रख दिया तो वो रोने लगेगी, भिलभिलाने लगेगी। आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है या आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की आर्थिक या और भी किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही है तो आप मानसिक जाप कीजिए, क्योंकि मानसिक जाप आपकी जो शरीर है उसके अंदर आग जलाता है, जिसकी जो तपत है वो सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं वही देख पाती है, या आपका अपना जो खुद का शरीर है वो महसूस कर पाता है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि आप जब जाप करते हैं और आपको काफ़ी टाइम हो जाता है जाप करते करते, आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपका जो मूलाधार चक्र है उसके ऊपर आपके यानी कि पेट में आपके गुड़ 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 होने शुरू हो जाती है, यानी कि आपको वॉशरूम जाने तक की नौबत आ जाती है। अब कुछ लोग इसको नकारात्मक चीज़ों से जोड़कर देखेंगे कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो हमें जाप नहीं करने दे रही, जो हमारे जाप को खंडित कर रही है। परंतु ऐसा नहीं है। वो आपके पेट के अंदर अग्नि जलना शुरू हो जाती है और जाप आपके हमेशा पाचन क्रिया को पहले खराब करता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर अग्नि है वो पेट के अंदर जब पहुंचती है तो वो आपकी जो पाचन तंत्र की क्रिया है उसको वो खराब कर देती है। अगर कोई व्यक्ति जाप करता है तो उसके साथ ये होगा ही होगा। अगर हाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो जाप नहीं करता बिल्कुल भी और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर वो उसका या तो डॉक्टरी कारण हो सकता है या फिर वो नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। परंतु जब आप मानसिक जाप करते हैं और जो जाप की जो अग्नि है वो आपके पेट में पहुंचती है तो आपको ऐसा फील होता है, तो वो जाप के माध्यम से है। उसको नकारात्मकता से ना जोड़े। और जब आप नवाण मंत्र का जाप शुरू करते हैं, आप इसका मानसिक जाप कर दे तो माँ भगवती से आपका एक अलग ही संबंध बनता है, क्योंकि सबसे पहले महाकाली आती है, वो आपको शक्ति प्रदान करती है। फिर धीरे 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 महालक्ष्मी का तत्व आएगा, वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। फिर धीरे 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 आपको माता सरस्वती प्राप्त होगी आपको, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अब आपके पास ज्ञान है, लक्ष्मी है और अच्छा शरीर है, यानी कि शक्ति है, तो आपको फिर जीवन में चाहिए क्या? तो यानी कि नवाण मंत्र तो भगवान ने आपको एक ब्रह्मास्त्र जैसा दे दिया है कि आप इसे जाप कीजिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। परंतु बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। मानसिक जाप का जो कनेक्शन है वो आपका भगवान से इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब आप निद्रा अवस्था में भी होते हैं तो जरा से अगर आप करवट भी लेते हैं तो आपके मन में, आपके हृदय पे वो मंत्र चल रहा होता है। अब ये ऐसी जो स्थिति है ये आने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने लगातार जाप करते रहने की जो परिस्थिति है तब आएगी, तो तब आप ऐसा फील करेंगे। तो यानी कि आपको अपने शरीर में मानसिक जाप की आदत डालनी है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है वो अपने आप जाप कर रहा होगा और आप कुछ और काम कर रहे होंगे। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है कि आप निद्रावस्था में भी होते हैं और आपके मन मस्तिष्क पे वो जाप चल रहा होता है और आपकी ज़रा सी आँख खुलती है तो आप देखते हैं कि आपके मन में वो मंत्र चल रहा है, वो जाप चल रहा है, तो यानी कि आपका जो जाप है वो सफल हो रहा है, आपका जो मंत्र है वो जागृत हो चुका है। तो मैंने आपको दोनों तरीके आपको अच्छी से समझा दिए हैं कि आप चलते फिरते जाप करते हैं तब आपको क्या प्राप्त होता है, और जब आप बैठकर जाप करते हैं मानसिक जाप तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए ओम शिव।